हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो फ्यूल कॉस्ट है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन को हम यहाँ से कैच करते जाएंगे। पहला बोला कि जो फ्यूल कॉस्ट है हमारा, ठीक है, पर आवर का, वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा कि फ्यूल कॉस्ट जो है हमारा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के स्क्वायर के। ठीक है, हमने इसको यहाँ से नोट कर लिया। फिर हम आगे देखते हैं कि और क्या गिवन है। अब बोल रहा है फ्यूल कॉस्ट जो है वो हमारा 48 पर आवर है। ठीक है, मतलब 1 घंटा चलने का कितना है, 48 है, जब स्पीड कितनी हो, 16 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, और हमारे पास गिवन है कि फिक्स चार्ज, कुछ फिक्स चार्ज भी है, ठीक है, ट्रेन को चलाने के लिए, और वो कितना है, 1200 रुपये पर घंटा। अब बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या मान लो, v किलोमीटर पर आवर मान लो, और ये सब डेटा के साथ जो क्वेश्चन सब आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड द ट्रेन जनरेट इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें पता है कि ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, मतलब कि फ्यूल कॉस्ट इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू का स्पीड स्क्वायर। हमें इसी k का वैल्यू निकालना है, तो पुट करते हैं वैल्यू। फ्यूल कॉस्ट कितना गिवन है हमारे पास, 48, और ये 48 कब है, जब स्पीड कितनी है, 16, यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 48 इक्वल टू क्या आया, k इंटू 16 का स्क्वायर, मतलब कितना होता है हमारे पास, 256। अगर हम इसे सॉल्व नहीं भी करें तो बेटर है हमारे पास कि बिना स्क्वायर खोले हम इसको इजिली कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे, देखो, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, हमने एक में क्या किया, ओपन नहीं किया है, ये किया रहा, और एक में हमने क्या किया, ओपन करके सॉल्व किया है। हमें पता है कि 16 से 3 टाइम, और 16 से कट होगा तो ये कितना बचेगा, एक 16। तो यहाँ से डायरेक्ट के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/16। अगर हम यहाँ पे खोल देते हैं तो हमें फिर कट करना पड़ेगा, 16 इंटू 3, हमें पता है 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 16 आ गया, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/16। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा फ्री मार्क्स देने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कोई सा भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ये सिंपल सा हमारा प्रोपोर्शनल पे बेस्ड था, जो कि हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, अगर ट्रेन को हम 500 किलोमीटर चलाएं तो टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन को हम किस फंक्शन से शो करेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहली चीज कि ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, कितने आवर्स ट्रेन चल रहा है, वो पहला चीज पता होना चाहिए। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 घंटा चल रहा है तो ट्रेन का कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर फ्यूल कॉस्ट को फिर से लिखे तो हमारा फ्यूल कॉस्ट क्या था, ये के था, के की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3/16, और यहाँ पे आ जाएगा स्पीड स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है हमारे पास, 500। ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास, यहाँ पे टाइम जो हमारे पास गिवन है वो है, टाइम सॉरी गिवन नहीं है, स्पीड गिवन है, और स्पीड कितना है, v। तो इतना r जो लगेगा हमारा वो टाइम है। ठीक है, अब अगर मैं निकालू कॉस्ट, 1 घंटा चलने का कॉस्ट कितना है, तो इसके लिए दो चीज होगा। पहला चीज क्या होगा कि इसकी फिक्स चार्ज कितनी है, फिक्स चार्ज कितना था हमारा, 1200 जो था वो हमारा क्या था, फिक्स चार्ज था। और दूसरा फ्यूल कॉस्ट कितना आ रहा है, तो फ्यूल कॉस्ट कितना था हमारे पास, 3/16 वी स्क्वायर, ये 1 घंटा चलने का कॉस्ट है। अब ट्रेन चला कितना घंटा है हमारा, 500/v। तो टोटल कॉस्ट जो हमारा आ जाएगा यहाँ से, टोटल कॉस्ट वो कितना आ जाएगा, 1 घंटे का, यानी कि CPH कॉस्ट पर आवर इंटू का टोटल टाइम। इसको अगर हम एक फंक्शन से डिनोट करें तो मान लेते हैं कोई फंक्शन c है, वेरिएबल यहाँ पे v है, तो ये v पे डिपेंड करेगा। इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3v² अपॉन 16 प्लस का 1200 इंटू का 500/v आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 500/v इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, ये 1500/16, वी स्क्वायर जो है वो v से कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, v प्लस का 12 × 5 कितना हो गया, 60, और इसके पीछे कितने जीरो आ जाएंगे हमारे, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 6 लाख हो गया ये, अपॉन v आ गया। इसको अगर हम कट करें
तो 4 से 4 टाइम और 4 से ये कितना टाइम हो जाएगा 375 टाइम्स। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सी ऑफ वी इक्वल टू 375v अपॉन 4 प्लस का 6 लाख अपॉन का v। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 375 अपॉन 4 हमारा एक ही था, तो ये सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बट बेसिक था। हमें पता चाहिए था, हमें पता करना था कि टोटल कॉस्ट क्या लग रहा है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए था कि 1 घंटे का कॉस्ट कितना है और ट्रेन कितना घंटा चला है। हमने बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान चलो कि 1 घंटे झूला झूलने का कॉस्ट 50 रुपया है। अगर हम 2 घंटे झूलेंगे तो कितना देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 50 × 2। बस हमने वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया है। अब क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन इज। सबसे इकोनॉमिकल स्पीड क्या है, सबसे इकोनॉमिकल स्पीड वो होगा जहां पे खर्चा सबसे कम होगा। ठीक है, तो खर्चा कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे। यहां से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है एओडी का। तो हमारे पास फंक्शन क्या आया था, सी ऑफ वी इक्वल टू 375 अपॉन 4 वी प्लस का 6 लाख अपॉन वी था। अब इसको मिनिमाइज अगर करना है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सी डैश वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वी का 1 हो जाएगा। तो 375 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन वी का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इनटू का कितना आ गया हमारे पास 6 लाख। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो ये मेरा आ गया 375 अपॉन 4 माइनस का 6 लाख अपॉन वी स्क्वायर। अब इसको मिनिमाइज करना है तो इसकी वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 0। तो यहाँ से हम एक बार देखते हैं कि v का वैल्यू क्या आ रहा है। तो मेरे पास आ गया 6 लाख अपॉन का वी स्क्वायर इक्वल टू 375 अपॉन 4। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख इंटू का 4 अपॉन 375। यहाँ से अगर हम कैंसल आउट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 6000 को अगर हम लिखना चाहे, इस 6000 को तो हम लोग लिख सकते हैं 1500 इंटू का 4 इंटू का 100। ये टोटल वैल्यू आ गया। तो 375 इसको कैंसिल कर देगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो मेरे पास आ गया 4 इंटू का 4 इंटू का 4 इंटू का 100, यानी कि 6400 आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू। तो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 80। माइनस 80 क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड आया वो कितना आ गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हमें बोल रहा है कि फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर एट मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। मतलब फ्यूल कॉस्ट क्या आएगी अगर ट्रेन 500 किलोमीटर चले, किस स्पीड से, सबसे इकोनॉमिकल स्पीड से। यानी वी की वैल्यू कितनी दे दी उसने 80। तो फ्यूल कॉस्ट क्या आ जाएगा हमारा, फ्यूल कॉस्ट इक्वल टू 3/16 वी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर कितना है हमारा 80 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 3/16 इंटू कितना आ गया 6400। तो कट करने पे ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 400। तो ये कितना हो गया मेरे पास 1200, ये आ गया फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1 घंटे का कितना लग रहा था वो भी तो हमें चेक करना है। तो ये 1200। ठीक है, और यहाँ से एक बार देखते हैं टाइम कितना लगा हमारे पास। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लग जाएगा 500 किलोमीटर है हमारे पास, 80 के स्पीड से जा रहा है, यानी कि 50/8 6.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फ्यूल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आ गया 1200 इंटू 6.25, यानी कि 12 इंटू 625। तो इसका आंसर आएगा हमारा 7500। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर एट मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। इसकी वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में पिन करो।